बेतिया राज का इतिहास काफी पुराना है। या यूं कहें कि बेतिया राजमहल 400 साल पुराना है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन बेतिया राज के संबंध में जो प्रमाण मौजूद है या जो अतीत से मिले हैं, उसके मुताबिक बेतिया राज के शासकों ने काफी उथल पुथल व परेशानियों के बावजूद भी बेतिया राजघराने के कार्यकाल को काफी गौरवशाली बनाए रखा था। लेकिन वर्तमान में उस अतीत को सहेजने का प्रयास किसी स्तर पर नहीं किया जाना बेतिया राज के गौरवशाली इतिहास को अपमानित करना नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेतिया पूर्व में बेतवती, जो बेत का वन हुआ करता था, जिसे बेतवनिया के नाम से भी जाना जाता रहा है। इसके बाद मुगलों के दरबारी गंगेश्वर देव के पूर्वजों ने सन 1627 में सुगांव के ठाकुर वंशिया राजा को पराजित कर और आसपास के दर्जनों गांवों को जीतकर अपना आधिपत्य जमाया। इस वंश के पहले उपधिप्राप्त राजा उग्रसेन अपनी राजधानी बेत के जंगलों को कटवाकर बेतिया स्थापित की। सम्राट अकबर के समय में सेनापति उदय सिंह को बिहार में बंजारों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। हाजीपुर में बंजारों के साथ हुए भिड़ंत में उन्होंने बंजारों को मार गिराया और बहुतों को बंदी बनाकर ले गए। जब अकबर को इस बात की सूचना मिली तब उन्होंने उदयकरण सिंह को वीरता का पुरस्कार देते हुए पूरे चंपारण की बागडोर उदयकरण सिंह को दे दी। इसके बाद उनके पोते उग्रसेन सिंह को सम्राट शाहजहां के समय सन 1629 में महाराजा की उपाधि मिली और यहीं से बेतिया राज का इतिहास शुरू होता है। इसके बाद 10 महाराजा और 2 महारानियों समेत कुल 12 शासकों ने बेतिया पर राज किया। शुरू में बेतिया राज की राजधानी सुगांव थी, लेकिन बेतिया राज के चौथे महाराज ध्रुव सिंह ने इसकी राजधानी सुगांव से बदलकर बेतिया कर दी और फिर बेतिया ही राजधानी बना रहा। बेतिया के शासकों के नाम इस प्रकार है: उग्रसेन सिंह, गज सिंह, दिलीप सिंह, ध्रुव सिंह, जुगल किशोर सिंह, वीर किशोर सिंह, आनंद किशोर सिंह, नवल किशोर सिंह, राजेंद्र किशोर सिंह, हरेंद्र किशोर सिंह। राजा उग्रसेन 1627 से 1629 तक राज किए। इसके बाद बेतिया राज के दूसरे राजा के रूप में उनके पुत्र गज सिंह ने 1629 से 1694 तक, तीसरे राजा दिलीप सिंह ने 1694 से 1715 तक राज किया। बेतिया राज के चौथे राजा ध्रुव सिंह 1715 से 1762 तक रहे, लेकिन राजा ध्रुव सिंह को कोई संतान नहीं होने की वजह से उस समय बेतिया राज के उत्तराधिकारी की खोज होने लगी। फिर ध्रुव सिंह ने यूपी के अपने एक रिश्तेदार के पुत्र जुगल किशोर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो बेतिया के 5वें राजा के रूप में स्थापित हुए और इनका शासनकाल 1762 से 1783 तक रहा। इनके पुत्र वीर किशोर सिंह 1783 से 1816 तक राज किया। बेतिया राज के 7वें राजा के रूप में 1816 में आनंद किशोर सिंह ने बेतिया राज गद्दी संभाली और इनकी कार्यशैली व प्रजाप्रिय होने के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर सर विलियम वेंटिंग ने 30 सितंबर 1830 को तत्कालीन राजा आनंद किशोर सिंह को बेतिया महाराजा की उपाधि से नवाजा। इनका कार्यकाल 1832 तक रहा। उसी समय इनकी महारानी चंद्रावती के नाम पर बेतिया के लिए व्यावसायिक हब का मार्ग मानी जाने वाली नदी का नाम भी चंद्रावत पड़ा। बेतिया राज में महाराजा नवल किशोर सिंह ने 1832 से 1855 व महाराजा राजेंद्र किशोर सिंह के 16 पुत्र व 2 पुत्रियां हुई, लेकिन सभी पुत्रों में अधिक योग्यता रखने के कारण महाराजा राजेंद्र किशोर ने अपनी गद्दी 1884 में हरेंद्र किशोर सिंह को सौंप दी। हरेंद्र किशोर सिंह बेतिया के अंतिम महाराजा के रूप में उभर कर सामने आए, जिन्होंने 1893 तक बेतिया राज की कमान संभाली। महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह को ब्रिटिश सरकार ने नाइट कमांडर की उपाधि दी थी। ये बंगाल के विधायी परिषद और एशियाटिक सोसाइटी के भी सदस्य थे। इतने कम समय में वे काफी लोकप्रिय प्रजापालक बने रहे। संतान की चाह में उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन संतान नहीं हुआ। 1893 में उनका देहावसान के बाद उनकी पहली महारानी शिवरतन कुंवर ने राजकाज का काम देखना शुरू कर दिया और 1896 तक बेतिया राज के सिंहासन पर आसीन रही। इनके बाद बेतिया राज के अंतिम वारिस के रूप में महारानी जानकी कुंवर 1897 तक बेतिया राज की कमान संभाली और बाद में अंग्रेजी हुकूमत से आजीज होकर उन्होंने अपने पूरे राज्य की संपत्ति को स्थापित कर काशी में प्रवास ले लिया। ये सभी शासक गंगास्वर देव, जो कि जयधारी वंश के ब्राह्मण थे, जो आज के एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार का संप्रदाय है, ये सभी शासक मुख्यतः कश्यप गोत्र के शाखा से थे।
दोस्तों, बेतिया राज और चंपारण का इतिहास आपस में मिले हुए है। बेतिया राज के समय में ही बेतिया में रेलवे लाइन बिछी और बेतिया तारघर भी बना। दोस्तों, राज के समय कई मंदिरों का निर्माण हुआ। महारानी जानकी कुंवर के नाम पर अस्पताल, महारानी जानकी कुंवर कॉलेज और महारानी जानकी कुंवर के नाम पर एक राजकीय एयरपोर्ट भी है। आज बेतिया राज की संपत्ति को कई राजनेताओं के द्वारा हड़पने की कोशिश की जा रही है और सरकार भी मूक दर्शक बनी हुई है। आज बेतिया राज की सभी संपत्ति को बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा चुका है, फिर भी सरकार के द्वारा बेतिया राज की संपत्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज बेतिया राज का गौरवशाली इतिहास पतन के कगार पर खड़ा है। बेतिया के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे चंपारण मिरर के साथ। धन्यवाद।